क्या आप जानते हैं कि शिपरॉकेट जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनी, जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, पहले ही 4000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल जीएमवी हैंडल करती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में। आज हम बात करेंगे शिपरॉकेट के आईपीओ की, जो ईयर 2025 का सबसे हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। हम जानेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, जोमेटो और टेमासेक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का क्या रोल है और इस आईपीओ से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। और हां, वीडियो के अंत में एक बोनस टिप भी है, तो एंड तक जरूर देखिए। शिपरॉकेट की शुरुआत हुई थी ईयर 2012 में गुरुग्राम से और आज ये बन चुकी है इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती D2C लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। ये कंपनी खास तौर पर उन ऑनलाइन बिजनेसेस को सपोर्ट करती है जो अपने प्रोडक्ट्स को सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। शिपरॉकेट ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग और कुरियर एग्रीगेशन जैसी सर्विसेज देती है। स्टैटिस्टा के अनुसार इंडिया का D2C मार्केट ईयर 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि शिपरॉकेट इस सेक्टर में स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। इसने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड किया है और सालाना करीब 490 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रही है। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। शिपरॉकेट एक SaaS बेस्ड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। ये पर शिपमेंट चार्ज करता है करीब 28 सेंट पर 500 ग्राम और साथ ही मंथली सब्सक्रिप्शंस भी ऑफर करता है, जो $24 से शुरू होकर $36 तक जाती है। इनके रेवेन्यू का 80% हिस्सा कोर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स से आता है और बाकी 20% क्रॉस बॉर्डर और चेकआउट सॉल्यूशंस जैसी इमर्जिंग सर्विसेज से। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रेवेन्यू था 1316 करोड़ रुपए, जिसमें 21% ईयरली ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने 595 करोड़ रुपए का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जिसमें 244 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और 192 करोड़ ESOP एक्सपेंस शामिल था। हालांकि पॉजिटिव खबर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर ली है। अब आते हैं कंपटीशन पर। क्लिक पोस्ट, शिप स्टेशन, आफ्टर शिप और डिलीवरी जैसे बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन शिपरॉकेट की खासियत है कि ये 150 से ज्यादा कुरियर पार्टनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है और इसके पास 35 से ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। पूरे भारत में जोमेटो और टेमासेक जैसे इन्वेस्टर्स के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ने इसको एक कंपेटिटिव एज दिया है। आईपीओ की बात करें तो कंपनी 2000 से 2500 करोड़ तक जुटाने की तैयारी में है, जिसमें 1000 से 1200 करोड़ फ्रेश इशू होगा और बाकी OFS यानी ऑफर फॉर सेल होगा। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 12,500 से 16,600 करोड़ यानी $1.5 से $2 बिलियन के बीच मानी जा रही है। लीड बुक रनर्स हैं एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा, JM फाइनेंशियल और बैंक ऑफ अमेरिका। जोमेटो ने पहले ही $75 मिलियन इन्वेस्ट किया था और टेमासेक जैसे ग्लोबल फंड्स की इन्वॉल्वमेंट से यह क्लियर है कि शिपरॉकेट पर बड़े इन्वेस्टर्स को भरोसा है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट बताती है कि MUFG बैंक और KDT वेंचर्स ने भी प्री IPO राउंड में इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्या ये IPO आपके लिए सही है? देखिए, अगर आप उन सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं जो इंडिया की डिजिटल ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स और खासकर D2C फुलफिलमेंट एक सॉलिड बेट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी अभी भी रिस्ट्रक्चरिंग फेज में है और प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हुई है। और जैसा वादा किया था, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप। अगर आप शिपरॉकेट का IPO अलॉटमेंट मिस कर दें, तो लिस्टिंग के बाद वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर नजर रखिए। अगर लिस्टिंग फ्लैट रहती है और फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, तो यह लॉन्ग टर्म एंट्री का अच्छा मौका बन सकता है। यदि आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप इस IPO को लेकर क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe and join our community. Link in bio.